ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, हमारे भविष्य के निर्माण और पेशेवर करियर को आकार देने में अच्छी और उचित शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमारे व्यक्तित्व का विकास करने और परिवार व समाज में पहचान और सम्मान प्रदान करने में मदद करती है। तो हम भी कह सकते हैं कि शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। अपने श्रोताओं के इन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको देते हैं मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2023 सत्र के लिए एडमिशन जारी। 15 जून तक छात्र कर सकेंगे इग्नू में री रजिस्ट्रेशन। इग्नू आयोजित करने जा रहा है शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जानकारी देंगे बीए इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम की। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वर्ष जुलाई 2023-24 के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य कार्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इग्नू में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जुलाई 2023 सत्र के लिए री रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि 15 जून 2023 है। जो शिक्षार्थी इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में पहले से ही एनरोल्ड हैं, वे अपना रजिस्ट्रेशन 15 जून 2023 तक कर सकते हैं। आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाकर इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के रीजनल सर्विसेज डिवीजन से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार। विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो विद्यार्थी इग्नू से जुड़ना चाहते हैं, फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम में, डिप्लोमा स्तर का, सर्टिफिकेट स्तर का या यूजी पीजी स्तर का, उसके लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये दाखिले जुलाई 2023 सत्र के लिए किए जा रहे हैं। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय ने वेबसाइट है ignu.ac.in, उसके होम पेज पर ही लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। दाखिले के लिए 2 अलग लिंक दिए गए हैं, एक दाखिला ODL और डिस्टेंस प्रोग्राम के लिए, दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर यह मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, ODL प्रोग्राम जो है वो आप फेस टू फेस मोड में उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम में सब कुछ ऑनलाइन होता है। सारी एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं वो सब ऑनलाइन होती हैं, जिसमें आपकी बुक्स, आपकी क्लासेस, आपके एग्जाम, आपकी असाइनमेंट सभी कुछ ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप किसी भी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं और इच्छुक हैं किसी भी प्रोग्राम में, जो की लिस्ट सारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है, आप इग्नू ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसमें दाखिला ले सकते हैं। पोर्टल का वेब लिंक है ignou.admission.samarth.edu.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ के उर्दू संकाय द्वारा बीए इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। ये एक रोजगार परक कार्यक्रम है जिसमें छात्र एडमिशन लेकर अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के मानविकी विद्यापीठ से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लियाकत अली। सामीन, बीए इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूजीसी की हदायत के मुताबिक तैयार किया गया है, जिसमें 75% नॉलेज बेस्ड कोर्सेज हैं और 25% स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं।
इस 3 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मकसद उर्दू जबान के साथ साथ अंग्रेजी जबान में बहुत अच्छी बातचीत की महारत और उर्दू जबान से गहरी वाकफियत और मुख्तलिफ जावियों से अदब को पढ़ने और समझने के तरीके कार से वाकिफ कराना है। पूरे प्रोग्राम को कोर कोर्सेज, माइनर कोर्सेज और कॉमन वैल्यू एडिट कोर्सेज के तौर पर तकसीम किया गया है। इन कोर्सेज के जरिए तलबा व तालिबात में मुसावाना रवैया, समाजी रहन सहन और सिनफ एहसास इक़दार को फ़रोग़ देने की तालीम दी जाएगी। इस प्रोग्राम की तकमील के बाद लर्नर्स को मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के बेशुमार मौके मिल सकते हैं। इस प्रोग्राम में दाखिला लेने की अहलियत यानी एलिजिबिलिटी 12वीं पास है। प्रोग्राम को कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 साल में मुकम्मल किया जा सकता है। BA इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम में दाखिले की कार्रवाई शुरू है, जिससे मुतालिक तमाम तर मालूमात इग्नो की वेबसाइट www.igno.ac.in पर मौजूद हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड द्वारा 13 से 20 जून 2023 के दौरान एक 6 दिवसीय शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हायर एजुकेशन इंटरैक्टिव डिजिटल पेडागोजी पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन विशेष तौर पर टीचर्स और ODL व हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एकेडमिशियंस के लिए किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी शिक्षा से संबंधित मुख्य जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें आज हम जानेंगे कि किस तरह आप आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। श्रोताओं, प्रतिवर्ष हमारे देश में कई तरह की प्राकृतिक और मानवीय आपदा आती रहती है। भारत में भूस्खलन, बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाएं आती रही हैं, जिसमें जहां जाने जाती हैं, वहीं करोड़ों अरबों रुपए के धन संपत्ति का भी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी आपदाओं के शिकार बने लोगों की मदद करने और उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाने में आपदा प्रबंधन का सबसे बड़ा रोल होता है। इससे जुड़े लोग राहत और बचाव अभियान चलाते हैं। आज के समय में केंद्र व राज्य सरकार के अलावा कई NGOs और निजी संस्थाएं भी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको हम इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर आपदा प्रबंधन है क्या। आपदा प्रबंधन का मुख्य कार्य किसी भी आपदा व बड़े हादसे के समय राहत और बचाव अभियान चलाना है। साथ ही ऐसी आपदाओं के शिकार लोगों को फिर से मुख्य धारा से जोड़ना है। किसी भी आपदा के समय गृह मंत्रालय मुख्य सरकारी एजेंसी की भूमिका निभाता है और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है। आपदा के वक्त ऐसे पेशेवर बहुत ही जरूरी होते हैं। ये लोग आपदा पीड़ितों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने का काम करते हैं। ये पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ खाना वितरित करने और घायलों के उपचार की व्यवस्था भी करते हैं। इस समय देश के कई संस्थानों द्वारा आपदा प्रबंधन में सर्टिफिकेट से लेकर PG डिप्लोमा लेवल तक के कोर्सेज कराए जाते हैं। वहीं कई ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जो डिग्री लेवल के कोर्सेज भी कराते हैं। आपदा प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास है, जबकि मास्टर डिग्री या PG डिप्लोमा के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इस कोर्स के दौरान छात्रों को रिस्क असेसमेंट एंड प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज, एप्लीकेशन ऑफ GIS इन डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर कंट्रोल ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन जैसे विषयों की गहराई से जानकारी दी जाती है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में छात्र अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे माइनिंग डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, टेक्निकल डिजास्टर आदि। आपदा प्रबंधन कोर्स के बाद सबसे बड़ा मौका सरकारी क्षेत्र में मिलता है। इसके अलावा आप गैर सरकारी संस्थानों, NGO और रेड क्रॉस व यूनाइटेड नेशंस जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज में भी करियर बना सकते हैं। तो श्रोताओं,
ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर आपदा प्रबंधन है क्या और इसमें आप किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको देते हैं रोजगार संबंधित जानकारी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वीडियो एडिटर के पद के लिए आप 31 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.meity.gov.in पर। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद के लिए 15 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iiitd.ac.in। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में आप असिस्टेंट इंजीनियर और मेडिकल स्पेशलिस्ट के पद के लिए 23 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप www.ntpc.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च एसोसिएट के पद के लिए आप 23 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.iari.res.in पर। श्रोताओं, ये थी रोजगार संबंधित जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे अगले सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक का। 4 जून 1929 को जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का सैंपल पेश किया। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की। 6 जून 1674 के दिन शिवाजी महाराज का रायगढ़ के किले में राज्य अभिषेक किया गया और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। सन 2018 में खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की। 8 जून 1936 के दिन भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और 10 जून 2003 में नासा का मंगलयान रोवर लॉन्च किया गया। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जून के महीने में मनाया जाता है। विश्व के देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस राह में दिनों दिन दुनिया भर में ऐसी चीजों का इस्तेमाल भी बढ़ गया है जिनसे लोग जीवन जी रहे हैं, पर पर्यावरण खतरे में है। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। ऐसे में प्रकृति के साथ इंसानों को तालमेल बिठाना चाहिए, लेकिन लगातार वातावरण दूषित हो रहा है, जिससे कई तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं, जो हमारे जनजीवन को तो प्रभावित कर ही रही हैं, साथ ही कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की भी वजह बन रही हैं। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। इसी उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने जाना कि आखिर क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। हमारा ये कार्यक्रम आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 बजे
सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज के अंक को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पीपी शर्मा ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और प्रस्तुत करता थे मुकेश सक्सेना। आज के अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। का नव उपहार, पहुंची शिक्षा